ये पूछो किसी भी चौपाई का मतलब या कोई भी खुलासा शरीयत हकीकत मार्फत तो सुंदर साथी अंदर से खुशी होती कि किसी को लगी तो कोई पूछ तो रहा है, क्योंकि हम मंदिर में चर्चा सुन लेते फिर 4 दिन बैठ के उसमें हो सकता है उनकी समझ में ना आ रहा, इसलिए पूछते हो। कभी ये सोचते कि मैं जीवन से उठी और हमारे समझ में ले आया तो हम वाणी ले रहे, क्योंकि मैं नहीं समझा सकती, समझाएगी वाणी तो कभी ना आगे पूछने जी इसका मतलब क्या है। अगर हम यहाँ आए नहीं और हम कहते हैं कि यहाँ ना सृष्टि है, ना राज्य है, ना दुनिया है, तो फिर हम कौन है? पूछे कम से कम कुछ तो पूछे। लेकिन लोग सुनते सुनते तो जो सुंदर सा सुनते हैं समझते हैं वो कहते थे भाई खेल को यहाँ से मत देखो वहाँ से। अब जिसकी समझ में नहीं आ रहा वो तो हैरान होगा कि यहाँ से देखें वहाँ से देखें कहाँ से। तो सुंदर सा जी खेल हम कहाँ से देख रहे? परम नाम से। अच्छा ये देखना कि परम धाम वाला तरफ देख रहा है, परम धाम वाला तरफ देखना। जब कोई क्वेश्चन करता हमसे कोई पूछता है तो हम जवाब दे सकते हैं कि भाई खेल ये नहीं देख रहा, खेल वो देख रहा है जो मूल मिलाने में राज्य के चरणों में बैठा है। अब फिर कहते हैं कि जब कोई आया गया नहीं तो फिर किसकी सवाल किसने किसको उठाया, क्योंकि वाणी तो है तो आएगी, वाणी तो बोलती है कि तुम आए इस खेल में, तुम आए कैसे आए, बस वो इतना सा समझ लो कि जैसे बिस्तर रसोई सपने में गए लेकिन नहीं गए। अब सपने में तो कोई हमें ज्ञान देता नहीं कि तुम बिस्तर रसोई में लेकिन यहाँ हो, लेकिन स्वप्न में रचने के उत्तम से ये जागृत वाणी मिल गई किसको? हमारी परागण को जो खामोश है उसको मिल गई। तो जब ये इतना समझ में आ जाए हम खुल के बोल सकते हैं कोई भी हो, क्योंकि वाणी अगर हमारे पास है। सुंदर सा जी छोटा सा क्वेश्चन है कि नाजी और नारी दो फेफड़े का है। नाजी बिल्कुल कौन है और नारी कौन है? सरकार साहब कब से समझा रहे, हम भी समझ रहे, सुन भी रहे, वाणी भी पढ़ते हैं, कोई बताएगा कि नाजी बिल्कुल कौन है? नाजी बिल्कुल नाजी बिल्कुल किसको कहा? नाजी बिल्कुल सुबह लगे नाजी बिल्कुल किसको कहा? ईसा मूसा दाऊद जैमन आखिर में कहा है ईसा मूसा दाऊद ने भी फिरकों का वर्णन करा है, तो उन्होंने भी कहा उनके किसी के 70 हुए, 71 हुए, 72 हुए, 73 हुए, तो सुंदर सा जी एक नाजी निकला और सबको नारी कह दिया। वो नाजी बिल्कुल है कौन? नाजी बिल्कुल कौन बोला? नाजी बिल्कुल अब समझ में आया नहीं तो फिर हमने नवाबी पढ़ी ना सुनी ना समझी। बोलने वाले भी बोलते चले जाते हैं, ना समझी। वाणी में ऐसे ऐसे भेद लिखे हैं कि एक एक चौपाई हमारे दिल को झंझोड़ देगी, रुलाएगी कि राजी आप क्या कह रहे हो, हम क्या समझे। नारी बिल्कुल कौन है? बोलो तो नारी और नाजी बोल तो कितने हैं? नाजी समझे नाजी बिल्कुल और नाजी बिल्कुल नहीं पता। कंसी बात तो अच्छा चले हैं? बढ़िया ठीक है।
मेरी निस्बत किससे है? इन पुतलों से निस्बत है कि हमारी राज्य से निस्बत है। हम एक पुतला अखंड करेगा जो खुद अखंड नहीं है, तो हम इन पुतलों को पकड़ेंगे से राज्य को पकड़ेंगे। राज्य को निस्बत राज्य से, इसको भी राज्य ही अखंड करेंगे। राज्य के सिवा अब कहीं भी किसी का सस्ता है ही नहीं। सुंदरता जी वाणी में क्या एक मेहमान के सिवा है सिद्धा कोई और नहीं बची, सिद्धे के लिए सिवाय मेहमान। क्योंकि हमारे सतगुरुओं ने बिना बजट बोला था, तू मेरा जीवन आसराओ मेरे से सब मेरे सतगुरु है। तो हमने सतगुरु को कहाँ पकड़ लिया? इस तरह इसको सतगुरु बनाया। अगर ये सत्य है, सत्य ज्ञान तो दिया, लेकिन ये पुतला सत्य नहीं है। पुतले सतगुरु नहीं है। पुतलों को पकड़ेंगे तो हम यहीं के यहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि जाहिरी दुनिया का काम है पुतलों को पकड़ना, जाहिरियों का काम है। बातूनी को कौन पकड़ेगा? जो ब्रह्म सृष्टि है। और जिन दिलों को राजी सुख दे हुए कर दोगे, तो नाजी बिरका कौन है? सोचो विचारो। आज प्रसंग बदल गया है, जो राजी की मर्जी होती वो होगा। हम लाख सोचेंगे कल ये चर्चा होगी, परसों ये चर्चा होगी, लेकिन वो जो चाहते वो होता है। हक जाने देने को सुंदरता जी जो उनको देना होता है वो किसी भी सुंदरता के दिल में पहुंचा देंगे और वो अपनी बात बता देंगे। हम लिए कौले खुदाए के हक के जो परवान है। अब पहले हमने किसके कौल लिए? इसी के करके के खुदा के हक के जो परवान, जो धाम नहीं के अखंड शब्द है, जिसको हम कहते हैं राज्य की खिलवट, राज्य की खिलवट की बात हमने वो ली। जो हक के जो परवान शब्द वो बेशक इलम, तो इंद्रावती जी कहती है हमने वो लिया। ऊपर की जो पहले बढ़ोगे हम लिए ऊपर वाले पीछे पहले श्री महावत कहे मैं शर्मिंदी। महामती क्या कह रही है? मैं शर्मिंदी, सब अवसर दे भूल कौन? वो जो हमने पारा कर रही है, क्योंकि खेत मांगा था, इश्क किया था, क्या क्या बातें हुई थी, वो सब अवसर, सब बात, सब कुछ भूल गई। कौन वो? ये नहीं, क्योंकि इसकी बात नहीं है, बात किसी दूसरे की हो और दूसरा कहे कि तू बता, तो वो कहे मैं भूल गया। तो तेरी बात ही नहीं तो तू भूल कहाँ से गया? जिसकी बात है वो भूल गई, क्योंकि इस छल का बल ऐसा है सुंदरता जी, यहाँ फिर हमारी पर आत्म को भी लग गया। अगर इसको ना दिखाते तो राज्य अपने दिल का पूरा खजाना पूर्ण उन रंग सृष्टियों को ना दे पाते। इस खेल को दिखाते करता एक दुख सुख को स्वाद देसी खेल उसी रंग रस। ये जो दुख दिखाया तुमने, खेल दुख का, पहले ही सुख का स्वाद देगा और खेल वो आनंद लज्जत का होगा कि परिणाम में उससे पहले उतनी लज्जत आई नहीं। लज्जत देने के वास्ते खेल दिखाया। ऐसी इन्हें जुदागी में आप कह रही हैं जी कि ऐसी इन जुदाई की मिले गंदी चरणों में बैठा के अपने और हमें परदेसन बना दिया। सोए बिस्तर पे और सपने में सब अलग अलग चले गए। तो कहते क्यों कहूँ करो सतगुरु, कैसे कहूँ धनी आपको ऐसी जुदाई की थी। चरणों में बैठा के खेल दिखाया। सुंदरता जी 4 चौपाई पहले आई, हम खेल में आए, हमने खेल मांगा है, हम खेल में आ गए और उसके बाद धीरे से क्या कहते हैं कि अर्श में बैठे खेल देखा तो हमारे ख्वाब में। अब हम इसको ले लेते, हम ख्वाब लाए, ये बुल्ला ख्वाब है, ये दुनिया सारा सपना है। परसों की बात बताऊं, क्योंकि जब आप बेटी होती तो ज्यादा लग जाती। सरकार साहब सपने में दिखाई दिए
बातूनी प्रैक्टिकल है, ये कोई सपने का ज्ञान नहीं है, उनके व्यक्ति जानकर बातें हैं। अब हम क्या पकड़े रहते शरीरों को, मान सरकार साहब ने कहा तो मेरे शरीर को देखोगे लाखों में जाओगे और हमारे भाव आते हैं, लेकिन सरकार साहब आए थे रोले होटल में, बड़े महाराज जी का सरकार साहब का स्वरूप देखा निश्चित भैया ने मंदिर के बराबर में टेबल पर रखा था, उन्होंने सबसे पहले कमरे में उसके स्वरूप बनाया, लता जी के बराबर स्वरूप में रखना सीखा। आज भी हम तनु में बसे, बड़े महाराज जी को हम मानते हैं, सरकार को मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन तनु को नहीं उस शक्ति, और वही शक्ति है जो ये ज्ञान देके आज हमें बेशक दिखाया है। हम लिए कौले खुदाए के, किसी दुनिया के नहीं लिए, यहाँ का ज्ञान नहीं लिया, खुदा के कौन लिए, हक्के जो परवान जो सबसे ऊंचा ज्ञान है, जो उनकी रीति बातें हैं, हमने वो कौन अपने दिल में रख लिए। कई किताबें साहित्यां और कई किताबों की गवाही भी ली, क्योंकि जितने ग्रंथ खुदे साथ में ब्रह्म सृष्टि की गवाही है। अभी बताई कि तो 4 पैगंबर हुए, तो ईसा मूसा दाऊद ने किसकी गवाही दी, ब्रह्म सृष्टि की, लेकिन आगे चल नहीं पाए, सिर्फ उतना लिख दिया। भागवत में किसकी गवाही नहीं की, ब्रह्म सृष्टि की, लेकिन सोचिए आपको चल नहीं पाए, विलंब के हैं, आगे रस नहीं ले पाए, तो लिख दिया पढ़ी में कि मोदी जी तो काहे को दुख पाते हो, तुम इस पात्र नहीं हो, बिना पात्र के तुम्हें ये सुख रस मिल गया। क्योंकि जितनी बात जिससे बुलवानी होती है, भूकंप से बुलवा लेते, भूकंप से भी दिल में रख देते। हम सोचते सुंदरसा जी कि हमारे लिए तन पात्र है इस वाणी के, न थे, न है, न हो सकते। ये राज्य की मेहर है कि उन्होंने इस दिल को उस दिल से जोड़ दिया अपने भूकंप से। क्यों, किसके कारण, उस ब्रह्म सृष्टि के कारण जो परमधाम में राज्य के चरणों में बैठी है। अगर वो इन तनों को ना दिखाते तो परमधाम का ज्ञान उन तनों में कैसे पहुंचता। इसलिए उन्होंने थोड़ी सी जुदाई दी, चरणों में बैठा के, और सिर्फ ये तन दिखा दिए। इन तनों को जिस तन को पकड़ा, माने भूकंप से जिस तन को उन्होंने दिल में लिया, उनमें ये ज्ञान भरा, पराक्रम में पहुंचा दिया। हमें भूख लगती सुंदरसा जी, हमारा पेट खाना खाता कि मुंह, भूख लगती है, हम सीधे पेट में रोटी रख देते हैं, हमें उसके लिए उपाय चाहिए। हम मुंह को रखते, उसको लगाते हैं, पेट में जाता, पेट भरता, ये ज्ञान इस दिल में आता, उस दिल में पहुंचता। एक इंद्री से एक इंद्री जुड़ी है। परसों पुजारी जी लेके बैठ गए, अब पहले पंछी मैं समझ नहीं आ रही, जैसे मैं कहूँ मैं ये काम करा, मैंने ये काम करा, मैं ये काम कर रही हूँ। अब हम नहीं करते, जो काम करती है ना, ये मैं बोलती है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा है, मैं ये करूँगी, वो मैं बोलती है हमारे अंदर, और वो मैं ही काम करती है। मैं बोलती है, मैं ही काम करती है। हम कहते तो किसी की कोई चीज देखी, हमने वो देखा, बहुत अच्छा रहा, तो हम कहते किसने देखा, तुमने देखा, तो मैंने देखा, तुमने नहीं देखा, तुम्हारी आंखों ने देखा, हमने सुना, हमने नहीं सुना, हमारे कानों ने सुना। हर इंद्री का अपना अपना काम है, और सब इस अंदर कर रही है, लेकिन नाम किसका जाता है, मैं जाता। अब मैं वो जो मैं है, सरल भी है और कठिन भी है। क्योंकि जब हम राज्य के चरणों में चलते हैं तो क्या कहते थे कि हम राज्य वाले आपका पाठ करवाएंगे, इतना करेंगे, मैं ये करूंगी, मैं ये करूंगा, हम ये करेंगे। तो मैं क्या करती, फिर जब राज्य के चरणों में आए, हमने अपनी मैं लेके चले और काम नहीं हुआ, तो फिर हम क्या छोड़ते, राज्य आप करो। तो राज्य कहती मेरी करते दूरी था, मैं बोझ प्रमाण से ले
नहीं आप काम कर रहे हैं। अच्छा फिर कहती है अगर मेरी मैं ना होती, मेरी मैं मेरे में ना होती तो आपके चरणों में कौन आता? मैं चली, मैं अपनी मैं, ये शरीर मैं नहीं जो हमारे अंदर मैं बोलती है, हम नहीं बोलते, वो मैं बोलती है मैं करूंगा मैं करूंगी, तो वो मैं। तो कहती है कि मेरी मैं मेरे में ना होती और पहले मर जाती तो आपके चरणों में कौन आता? वो मैं चल के चरणों में आई हमारी मैं। जब मैं चरणों में आई तो फिर देखा कि मेरी मैं तो कुछ भी नहीं है। जब धनी की मैं आई, क्योंकि याद करो मेरा ठाकुर का दल था इंद्रावती जी की सोता वहां से उस तक को लेते नाम यहाँ देख गया, देख कहां से रही थी कैसे बताओ कहां से देख रही? हमारी पराक्रम के कहां से देख रही? परंपराओं से। तब कौन सा है? मेरा ठाकुर का नाम क्या दे दिया? आपका इंद्रावती जी, यहाँ नाम दे दिया, और नाम में इंद्रावती जी नाम देंगे, यहाँ दे दिया। अब जब वो गए तो उनको क्या लगता था कि देव जी चर्चा करते हैं, उनको तो सब कुछ दिखता है और मुझे कुछ भी नहीं दिखता। तो फिर उनके सर से एक ही बताना कि तुम देखो मैं ना देखो, ऐसे नहीं कहा कि तुम देखो मैं ना देखो, कि तुम देखो मैं ना देखो, जैसे मैंने आपको दिखाया तो तुम देखो मैं ना देखो। उन्होंने कहा मुझे उठा दो तो बैठ जाओ। क्या पहचाना? विकास आप सुनी ना आपने तो देवचंद जी कहते थे क्या पहचाना? मुझे उठा दो तुम बैठ जाओ। अब जब अपनी मैं अगर हमारे अंदर ना हो तो कौन जाए चरणों में इसके? तो अपनी मैं को जब लेके चले वहां देखा तो अपनी मैं तो चली नहीं, अपनी मैं से तो काम होगा ही नहीं। ये मानव की मैं, शरीयत की मैं, ये मैं, ये मैं, हकीकत की मैं, मानव की ये मैं, फिर जब उनके दिल में पांचों शक्ति आके बैठी सुदर्शा जी, तब पता चला कि कौन काम कर रहा था, कौन अर्श को देख रहा था। तब वाणी का खुलासा हुआ, उस कौन सी सूरत से? की सूरत से। तो कह रही है हम बंदे बनाए मिट गए, हम बंदे बनाए मिट गए, कछु रहा ना हम बना, हमारा तो अपना अपने में कुछ भी नहीं रहा। अब पता चला कि हमारी ना मैं है, ना हमारे पास बुद्धि है, ना हमारे पास ज्ञान है, ना हमें सुध है। जो कुछ भी है तो धनी आपका है, धन भी आपके हैं, दिल भी उन आपने कर रखा उन कलों को, और मैं भी आपकी है। जब आपकी मैं आई तो मेरी मैं मर गई। जब आपकी मैं आई तो मेरी मैं मर गई, क्योंकि ये झूठी मैं है, ये यहाँ की मैं है, और मानव की मैं राज्य की मैं है। और वो मैं जब आ गई तो सुंदरसा जी कभी भी हमारे मुंह से ये नहीं निकलेगा कि इस काम को मैं करूंगी, हम राज्य का काम नहीं कर सकती, हम सबको अच्छी तरह पता कि कोई काम राज्य का होगा तो हम ये नहीं कर सकते कि इसको मैं करूंगी या मैं नहीं करूंगी, क्योंकि ये जब प्रैक्टिकल अपने साथ होता है तब पता चलता, जब तक शुद्ध नहीं होती तब तक अपनी मैं बोलती है। अशोक के ससुर बाबू जी, मैं उनसे पढ़ता करती थी, सरकार साहब कहने लगे कि किसकी बन रहा है ये बाहर की चोरी, तो कहने लगे आपके लिए, आप यहाँ बैठ के चर्चा करो। तो मैंने अब मैं क्या बोली? मैं नहीं करूंगी सरकार, मैं बोली कि मैं नहीं करूंगी, मैं तो बाबूजी से पढ़ता करती हूँ। कहने लगे बाबूजी को पीछे बैठा देने पड़ेगा। तो हमने कहा बाबूजी को पीछे बैठा देंगे और आवाज तो जाएगी सरकार का, बाबूजी के सामने बोलती भी नहीं, मैं चर्चा नहीं करूंगी, मैं। तो उन्होंने कहा आप करोगे, आप करोगे। मैंने
इंदिरा जी क्या कहती है, मैं बिन मैं मरे नहीं, मैं बिन मैं मरे नहीं। हम लाख अपनी मैं को मानना चाहे, ये मैं मान नहीं सकती जब तक धनी की मैं नहीं आएगी, हमारी मैं नहीं आएगी। और जिस दिन उनकी मैं आ गई, उनकी पहचान हो गई सुदर्शन जी, उस दिन तो धन धन ये तभी उठेगी। इसको बता के मेरी मैं या मेरा कोई भी मेरी इंद्रिय धनी का काम नहीं कर सकती। ये जुबान भी नहीं बोल सकती। अगर प्रेक्षक कर लिया बोलो, पूछो तो बैठे रतनपुरी में प्रवचन था और रतन प्रवचन का कॉम्पिटिशन था। मंच पर खड़े हुए माइक लेकर प्रवचन करने और एक शब्द जुबान से निकला नहीं, जैसे मुंह में ताला लगा। या बैठे पूछ लो, पीछे अगर कहो तो कोई कहेगा लो प्रवचन कर लिया की बुराई कर रही थी। ये बुराई ही की हकीकत है, जो सच्चाई है उसको सबको कबूल करना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा कि हाँ हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो राजी महाराज ने सब इंद्रियों की पहचान कराई। लेना क्या है, छोड़ना क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं कि सब तरफ से उन्होंने पूर्ण ज्ञान दे दिया। तो और हमें लेना भी सिर्फ ज्ञान है। बेशक इल्म लिया और बेशक में पहुंच गए। और किसको पहुंच गए? बेशक जो तन है, जो बेशक जितनी निस्बत है, जो राज्य के चरणों में बैठे हैं, उनकी सोचता वापस मिल गए। पहले खेल कैसे दिख रहे थे, ऐसे, और अब ऐसे हो गए। अब ऐसे हो गए क्योंकि इस झूठी को दिखा के इल्म दे के दिल फेर दिए। दूल्हे ने दिल हार दे, वहीं उन लोगों को उस दूल्हे ने रामधनी ने अपने दिल का हार पाया, हुक्म के उन तक दिलों में पहुंचाया और दिल फेर दिया। हम इनको कहते हैं कि दूल्हे ने दिल का हार देके इस दिल को फेर दिया, इसको नहीं फेरा। जो उनके दिल है, जिस दिल में वो बैठे हैं, जो दिखाना था, देना था, वो दिया और दिल फेर दिया। अब चौपाई आती सुरबुदाई साथ में सुरता देवी साधन। अब यहाँ बैठते कि हमारे सामने सुरबुदा के हमारे सुरता देवी कहाँ है? सुंदरता जी आप तो उसके घर में जाते, माया लगती है, ये माया लगती है। कभी ये अच्छी बनती दुखी करती, कभी ये बुरी बनती दुखी करती है। ये अच्छी बनती भी कष्ट देती है और खराब बनके भी कष्ट देती है। ये माया यहाँ से उठे, ये तन जहाँ है वहाँ गया और उसको बोली चिपक गया। मैं लाखों विद देखिया, कहूँ खुदी क्यों ना जाए। जी कहते हैं लाखों तरह से विद से विचार के सोच के बहुत मंथन करके देखा कि ये मेरी मैं खुद ही क्यों नहीं जाए। हे क्यों जावे पेड़ से, जो दूजी हके नहीं दिखाए। अब ये मैं को सोचा कि ये जाती क्यों नहीं, तो कहने ये मूल से ही राजी ने ये मैं दिखा। इसको परात्मा को कौन सी मैं दिखाई? दूजी उसके लिए ये दूजी हो गई। तो ये दूजी कहाँ से दिखाई? पेड़ का मतलब मूल से ये दूजी मैं दिखा दी, क्योंकि ये दिखाया तो इसकी मैं इसमें है, लेकिन इसकी मैं झूठी है। ये करूँगा, ये करूँगा, ये करेंगे, बहुत कुर्बान थे लेकिन करते कुछ नहीं होता, हुआ जो हो जाता। जो मैं मांगो इसको, तो इस भी आप दिखाए। अगर मैं इश्क को मांगती है तो वहाँ भी खुद ही दिखाई देते हैं कि और कोई नहीं है जो इश्क की पहचान करा देगा।
फिल्म ने मुझे मेरी छोटी महबूबी को समझा दिया, इसको समझा दिया कि तेरी महबूबी वहाँ नहीं है, वहाँ किसकी है? राज्य महाराज की। मैं सब कुछ करती है। हक पहचान किनको हुई, इत दूसरा कौन कहलाए। हक की पहचान किसको हुई और वहाँ कोई दूसरा है नहीं, और दूसरी वहाँ से ये दूसरी दिखा दी, तो कहती हक की पहचान किसको हुई? बात कर रहे हैं, बात राज्य से बात कर रहे हैं, सुंदर साहब के लिए बात कर रहे हैं, राज्य के दिल के भेद खोल रहे हैं कि यहाँ तो एक दूसरी मैं दिखा दी और हकीकी पहचान किसको हुई, वो कौन सी मैं है, और वहाँ तो कोई दूसरा है नहीं। ऐसी काली बारी की खुदियाँ, ऐसी बारी की खुदी मैं को जड़ मूल से निकाला, मुझे जब राज्य से समझाया हक भी पहचान कराए। और अपनी भी पहचान हक ने कराई और मेरी मैं को जड़ मूल से निकाला। तन तो अपने अर्थ में, तब तो अपने यहाँ तो है नहीं, अब बात किसकी कर रहे? इसकी तो उसकी कर रहे। सुंदर साहब जी जिस दिन ये समझ पा गए कि वाणी कहाँ से बोली जा रही है और वाणी कहाँ खींच रही है, वाणी क्या बता रही है, तो उस दिन सुनकर फिर गए। क्योंकि मूल तन से बोलते तन तो अपने अर्श में, असल तन ये दूसरा है, ये दूसरी में है, दूसरा तन है, और वहाँ वाहिदत है और असल का अपने तन है, जहाँ राज्य है वहीं उनकी रूह है। तो सोए नींद में, अब वो गायन है बड़ा उसी में, तन तो अपने अर्श में, सो तो सोए नींद में, अब वो तो बड़ा उसी में है। ऐसी नींद नहीं है वहाँ जैसी यहाँ है। आंखें खुली है, फिल्म देखो उतर रहा है, लेकिन परामर्श है। एक राज्य की बातों की होश नहीं है कि हमने क्या बात करी थी, और सारी बात जो करी थी वो बिंबों के दिल में उतर गई है, लेकिन जुबान बोल नहीं सकती। आंखें देखते हुए भी देख नहीं रही, सामने बैठे, तो ये उनकी बात है। जागत है एक खामंद, जागरण है एक खामन, एक धनी जाग रहे हैं बस, जिनको मियां मेरे राजी ना आगे, राजी ना आगे, वो प्रार्थना जी है, वो इमाम मेहदी है, जिनका हमारी बुद्धि को अपने ज्ञान को समझाएंगे। तेरे एक खामन जागृत है जिसने ये खेल बताया है। ए दीन दई जिनने, पराक्रम को परामोशी जिसने भी एक वो धनी जागृत है। देकर नील रोहन को, अब नेताजी बैठे बेचारे यहाँ तक है, अब आगे भी वाणी को सुनने को मन कर रहा है, लेकिन घेरे किसने लिया? नींद ने। क्योंकि शब्द तो इतने ही दिखे हैं। तब काय वचन ऐसे जानकर जगाओ तब की। अब जब इन पे लिए जाएंगे तो कैसे जाएंगे? जो ना लीजिए सिर अपने, हम इसको अब तक रो देते नहीं है अपने सिर नहीं है, जो ना लीजिए सिर अपने, तो कहाँ करे वचन? क्योंकि इस वाणी को यहाँ नहीं करना, वहाँ करना, जहाँ बैठे वहीं उन कदमों की बात है। देकर नील रोहन को, खेल दिखावत नजर, देकर नींद रोहन को उनको परामर्श किया और खेल नजर का दिखा दिया। तो नजर, क्योंकि नजर ही तो फेरी है, दिल फिरा, जोश बदला, ये दिल फिरा, नजर फिर रही। तो ये खेल कौन देखत है? अब कह रहे थे कौन देख रहा है? हाँ? कोई है बिना हुक्म कादर, अरे खेल देख कौन रहा? खुद जागृत है, खुद जागृत है, परामर्श नहीं है, और हमें परामर्श कर दिया
आएगा उसको बनाओ तो फिर पढ़ पढ़ता रहे जब तक समझ में ना आए। कोई इंसान नहीं समझाएगा, राज्य ही समझाएगा। आज हमारा सारा समाज एक तरह है, सारा समाज जितने गतिधारी अधिपति बने बैठे सब एक तरफ है। ये बहन कहती है कुछ नहीं आया और वो कहते आए। गुड़गांव में प्रोग्राम था जिसे बहन का और चर्चा हुई, तीसरा साल लोगों की एक दे का था। अब उसमें तो वहां की चर्चा, वहां से तो सबने बीजेपी ड्राइंग रूम में बैठ के सलाह करी और कहा कि बहन जी तो वहां से चर्चा करती है, हम यहाँ से करते हैं, हमें मीटिंग करनी चाहिए। तो बहन जी से क्या मीटिंग करके बात करोगे? राज्य से मीटिंग कर लो, राज्य से मीटिंग कर लो। तो वहां भी सुंदर साहब कल बैठा था कि महाराज जो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो फिर प्रोग्राम रखा कि पन्ना जी में महीने में एक बार सब मिलो और इस पे मीटिंग करो। लाख मीटिंग कर ले, जिसके पास झूठ वो डरेगा, जिसके पास सत्य वो तो डरता ही नहीं है। सारा समाज एक करके कि हम आए 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 और वाणी मेरी नहीं आए। तो जिनके दिल राज्य ने बुलाए तो किसी से डरेंगे नहीं, और जिनको राज्य ने अपना ज्ञान दे दिया वो डरेंगे नहीं। सुंदरता जी ये जो खेल खिलावे खेल में, ये जो खेल खिलावे खेल में, इसमें नहीं ऐसा खेल दिखाइए जो मांग लिया हम। इधर किसी बोलती अपनी पराक्रम से कि हमारे साथ आपने ऐसी लीला कर दी, ऐसा खेल दिखा दिया जो हमने ही मांग लिया। अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग लिया तुम, तो कहते तो तुम नहीं मांगा, हमसे ही ऐसा खेल कर दिया। तो वो खेल में खेल वो वहां बैठ के इसको दिखा रहे हैं। कोई है बिना हुक्म। पुजारी जी मैं की गई थी आपको, आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ कर रहे थे? एक तो ये खेल कौन देखत, कौन है बिना हुक्म का दे। अब मेरे इस खेल को कौन देख रहा है? ये तो कारण से और राजी जागरूक है, क्योंकि जागरूक वाला सपना नहीं देख सकता और सपने वाले को जागरूक की सुन नहीं। तो कहते बिना हुक्म की कोई और है, ये हुक्म ही खेल देख रहा है। तो हुक्म एक हक का और हक का इल्म है। तेरे यहाँ क्या है? हक का हुक्म और हक का ही इल्म। सुदर्शन जी किसी के कानून को अगर देखोगे तो वाणी समझ में नहीं है। वाणी को देखो, कोई से बैठ के बोले, अगर वो अपने से जुड़े तो तुरंत काट दो। और वाणी से जुड़ते हैं, राज्य से जुड़ते हैं, तो हम किसी से नफरत क्यों करें? राज्य वाला तो अपने में खींच रहे, वो तो अपने में लेना चाहते अपने तत्व को, और हम दुश्मनी कर रहे हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ कोई आया नहीं तो किसी से बात किसको उतारा दे, कहाँ उतारा, कहाँ उतारा, कैसे उतारा, वहीं बैठे हुए पहले ब्रश दिखा दिया, वहीं से ब्रश का स्विच ऑफ कर दिया, वहीं से रास्ता दिखा दिया, वहीं से रास्ता स्विच ऑफ कर दिया, फिर ब्रश की लीला करके रिपीट दिखा दिया। आज में जगह नहीं है, यहाँ तो आई वहीं से बैठे बैठे जैसे एक बार सोए, पहले दिल्ली का सपना देख लिया, दोबारा आके लगी बॉम्बे का देख लिया, फिर जाग गए तो बिस्तर के बिस्तर पे। खेल तो वहीं से दिखाया। तो खेल हम देखो सुदर्शन जी, सपना होता नहीं है, नहीं, अगर है तो वो खड़ा है सामने। सपना दिख जाता, झूठ नजर आ जाता है, झूठ से नजर नींद में जुड़ जाती है, और जब जागृत होते तो वो है ही नहीं, कुछ भी नहीं। उसी तरह परिणाम में बैठी रूहों को ब्रज दिखाया, वहां से हटाया, फिर दोबारा ब्रज दिखाया, 2 बेर बदले कली पहले ब्रज में, फिर दिखाया, फिर किस्ती में लेके, और फिर रास में जाके योग माया में अंतर ध्यान हो गए, ब्रज की लीला के खींच लिया और ये दिखा दिया। और कितनी देर में पाँव ढलते नहीं हुए, इतना भी टाइम नहीं लगा। अब यहाँ से पकड़ेंगे तो लोग हमें इतने साल हो गए,
वाणी समझ में नहीं आ रही थी। आज धनी की मैं आई तो वाणी समझ में आने की किसकी बात हो रही है? हमारी पराक्रम की लज्जत कौन लेगा? हमारी पराक्रम लज्जत ले रही। ये पुस्तक का बेचारा आता परिक्रमा करता है, जी जय करो, राजी ऐसा कर दो, ये मांगेगा? ये मांगेगा क्योंकि इसका काम ही है। लेकिन जो राजी के तन है, अर्श में बैठे हैं, वो लज्जत ले ले, वो मेरे नहीं मांग रहे हैं। उनको मेहनत दिखाइए कि तुम दुनिया में मेहनत करके जाओगे। इत दूसरा कोई कहूँ नहीं, वहाँ कोई दूसरा नहीं, तो दूसरा जो कुछ है आपका इल्म हुक्म है, तेरे यहाँ और कुछ नहीं है। तब दे क्या हुक्म इल्म, कहते मुझे हुक्म से इल्म से द्रव्य दीजिए कि अब पहचान हुई कि हुक्म इल्म के सिवा यहाँ और कुछ भी नहीं है। जो ये उड़े नाबूद हुक्मे, तो देखो बैठे आगे खत्म। कहते जो हुक्म से नाबूद उड़ जाए, इसकी नजरों से उनकी, तो खुद को कहा देखोगे धनी के आगे बैठे। कब कहते पर्दा तू ही करे थे, यूं नहीं तुझसे दूर। यूं नहीं तुझसे दूर। वो चरणों में ही बैठे वहीं, क्योंकि यह दूर नहीं है। अब आड़ा पर हमारे क्या हो गया वजूद, तो जब ये उड़ेगा तो कहाँ बैठे उठेंगे? चरणों में ही सामने बैठे रहेंगे। अब जब वाणी समझ में नहीं आती तो ये मैं बोलने लगती है कि मैं तो राज्य के चरणों में बैठी हूँ, वही सामने किसको कहाँ लेके जाएंगे। अब वो मैं आई, वो मैं बोली, उस मैं को हुक्म की इल्म की सुध आई, अपनी मैं मर गई। हके द्वार दिया हाथ अपने, और दई इल्म पूरी पहचान। पहले तो राज्य महाराज ने क्या कर दिया? द्वार दे दिया, दरवाजा बंद, खामोश कर दिया पराक्रम को। और उसके बाद दे क्या दिया? इल्म से पूरी पहचान दे दी। तो क्यों सहे आड़ा पट, क्यों ना खोले द्वार सुभान। पहले तो उन्होंने पहले खामोश करा, अपने हाथ से दरवाजा द्वार दे दिया और अपने इल्म से पहचान करा दी। तो पहले तो क्यों ना खोले पट, राज्य महाराज की पहचान क्यों ना हो, अपने घर की पहचान क्यों ना हो, लेकिन वो भी आगे हुक्म से मांग दी। जो पट खोलो हुक्म बिना, लगत खुदी बुने डर। अब क्या कह रहे हैं कि हुक्म के बिना तो पर्दा भी नहीं उठ सकता, पर्दा भी हुक्म से ही हटेगा। तो कह रहे खुद ही और गुनाह का डर लगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी मैं ये चल रही है कि तू दरवाजा खोल और देने से मेरी तो नहीं मिल सकती। इस मैं से उस राज्य की मैं से ही रूह राज्य से मिल सकती है। ना तो हाथ कुंजी दई आशिक के, नहीं तो आशिक के हाथ में कुंजी दे दी, इंद्रावती जी कह रही मेरे हाथ में चाबी दे दी, आशिकी बेशक के नाम। लेकिन डर लग रहा है खुदा गुनाह खुदी का, कहीं मुझे गुनाह न लग जाए, तो धनी को ऊपर छोड़ दी। नहीं तो कुंजी हाथ में एकदम कहाँ पहुँच गया? अर्श में। किनको दे दिया? रूहों को, लेकिन अपने हाथ से नहीं खोल सकती। हक बिछोहा सहे क्यों करे। और हल्का बिछोड़ कैसे सहे? सही नहीं सकती। हमारे घर हाथ में चाबी है, बाहर देख रूप है, ताला खोलेंगे तुरंत अंदर। लेकिन वो उनके हुक्म पे, उनकी मैं पे, जब तक राज्य का हुक्म, राज्य की मैं, सुंदर साक्षी राज्य कहते वाणी कहती है कि हाथ कहने देखो को राज्य देखो को कह रहे दोस्त रखता हूँ मैं अच्छे दोस्त रखता हूँ। कौन कौन से मेरे दोस्त है? एक खुदी और एक हुक्म, या खुदी या हुक्म, टेढ़ी होए नहीं हो से। ये मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, मैं खुदी, ये हुक्म, इनसे कभी उल्टा काम नहीं होगा। क्योंकि जब हुक्म को हुक्म दिया, रूहों का नाम लेकर हुक्म आया, हुक्म को इल्म दिया, और श्यामा जी जब चाबी लाई मार्फत का ज्ञान, हुक्म को कहा मेरी मैं ले जाओ, मेरी मैं के बगैर मेरा इल्म नहीं खुलेगा। हुक्म को मैं ले दी कि मेरी मैं के बगैर मेरा इल्म नहीं खुलेगा। अब इस ज्ञान को जो
पांचों निर्भय मां है। पांचों शक्तियों को मामती कहते हैं, पांचों शक्तियों को प्राणनाथ कह दिया। यहाँ आप शब्दों में बोल दिया, क्योंकि नाम में तो कोई किसी के प्राणों का नाम ही नहीं, हर तन में राजी है। जब हर तन में राजी है तो किसका कौन नाम बनेगा? हर तन में राजी बैठे, तुम सब उन्हें मेरे तनों, इनमें मैं ही बैठा हूँ, इनमें मेरा ही दिल ये अर्श करके मैं बैठा हूँ, मेरा ही अर्श है ये दिल। वो तो खोके बैठे और उनके अंदर है कौन? राजी है, खोखला है, इसके अंदर बोल सुन रहा सारी उनके काम कर रहे, ये तो मिट्टी से मार करता है। तो पूरी तरह राजी के रूह के जो राजी के ही है, तो सब उन्हें मेरे तन हो, वो वायकत है। तो उसको इश्क जो मेरे दिल का ये इश्क है, वो तुझसे है, तुझसे मैं अपने इश्क की लीला करता हूँ। कहाँ करें, कैसे करें? सूरज डायरेक्ट अपनी रोशनी फेंकेगा तो फूंक देगा, किरणों को अपनी लीला में शामिल कर देगा। राजी अपने रूहों को अपने इश्क की लीला में शामिल कर सकता है, क्योंकि बिना रूहों की लीला कहाँ किस पे देखेंगे, किस पे करेंगे? अपने इश्क को कहाँ देखेंगे? इंसान अपने प्रेम को अपने पे यहाँ नहीं देखता तो राजी कहाँ देगा? हम भी अपना प्रेम बच्चों से हो, किसी से हो, अपने पे थोड़े देखते, बच्चों पे देखते कि हमारे अंदर कितना प्रेम है बच्चों पे भी है। नफरत देखेंगे तो दूसरे कहाँ से किस पे देखेंगे? दूसरे पे। अपने पे जिस दिन नफरत करने लगे उस दिन आपको देखिए सारी कमी हमारे में है। सुंदर साथी जब कोई कुछ पूछे तो इतना तो कर दो, अगर सामने पाए तो उसको बता दो कि भाई ये कमेंट पढ़ लो। क्योंकि सरकार साहब ये कहते थे, चर्चा में बीच बीच में बोलते थे कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी डूबे। सनम बना के दुश्मन नहीं बनाए, हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। जब कोई डूबता है तो दोस्ती करके डूबता है, दुश्मनी करके इंसान सावचेत हो जाता है, लेकिन दोस्ती करके डूब जाता है। तो ऐसी दोस्ती मत करो जो तुम्हें लेके डूबे, खुद भी डूबे। खुद भी उबालो, अपने को निकालो और दूसरे को भी उबालो कि गाड़ी में लग जा भाई, हमारे साथ बात मत कर। नहीं तो उन्होंने लिख के रखा है, धनी सो चोरिया, चोरों सो तहजील। धनी से चोरी करते, धनी से बात करो और चोरों से तहजील करते। अगर हमारे दिल की बात को सुनेगा, नहीं नहीं ये गलत कही, हाँ भाई गलत काम नहीं कर रहा। चार तो सोचते हैं क्या करना, क्या लगेगा, इधर से तो बोलेगा निकाल। कोई दिन होता है जिस कोई चीज बढ़ जाती है, और जिस पर राजी की मेहनत होती है और जिसकी पर आत्म को जो लेना चाहते हैं तो वो खींच लेते हैं। जो होए मुझ पे इश्क, इंद्रावती जी कहती है अगर मेरे लिए इश्क हो तो मैं इसी का रास्ता तो देखो ना खुदी हुक्म कह रहे अगर मेरे पे इश्क हो तो ना मैं खुद ही की इंतजार करूँ ना हुक्म की करूँ। अपने देने का इश्क ले लो, लेकिन वो तो हुक्म मैं के अधीन कर रखा है, हुक्म को हुक्म दे रखा और अपनी मैं दे रखी है। तो मेरे बीच में तो पर्दे हैं। हाँ एक नाही वो पे इश्क, तो आड़ा देखो हुक्म इलम। मेरी एक मेरे पे कहाँ पर तब एक मेरे पे इश्क नहीं है तो आगे क्या देगी? हुक्म इलम के हुक्म हमारी बात हुक्म इलम से पर आत्म के दिल में उतरती राजी का पूरा ज्ञान। सुंदर साथी जब इश्क होगा तो ना हुक्म होगा ना इलम होगा। अब लज्जा देने के लिए उन रूहों को हुक्म इलम का काम चल रहा है और वो काम चलना पर आत्म है। होते ना खाऊं बिना जल, जो आवे सक। तेरे फिर बिना जल के गोते ना खाऊं, अगर मेरे इश्क आया तो मैं जाके अपने रहने से मिलूं। उठ के जो हुक्म खुदी ना कछ गुना, पट दवना रखे बेसक। इश्क आ जाए तो ना हुक्म ना खुद ही ना कोई गुनाह लगेगा और एक पल भी नहीं लगेगा मैं अपने रहने से मिलूं। लेकिन इश्क के आगे क्या कर दिया? हुक्म दिया और हुक्म को भी मैं दे दी।
मांगू बोलूं सब हुक्म तेरे बुद्धि गुना सब राज्य के हुक्म से। अगर मांगती हूँ बोलती हूँ तो बुद्धि और गुना का डर लग रहा, क्योंकि हुक्म के हाथ में लगे हुए तो कहते हैं हम तो हाथ हुक्म थे, हफ्ते हाथ हुक्म है, चित्त हमारा क्या चले जो जानो क्यों करो कसम। इतने जहाँ बैठे हम जहाँ बैठे वहाँ चित्त बोले थे, बात कराकर की चल रही तो वहीं से चित्त बोले थे। पट खोलूं या जो करूं सब हुक्म कहे इलम पहले पट खोलूं बोलूं या विचारूं कुछ भी करूं ये सब हुक्म इलम से हो रहा है। इत खुदी ना गुना किन सिरे या ढाप खोल तेरे हाथ न खुदी न गुना किसी के सिर नहीं है। ढाप या ढाप खोल या बात कर ले, जागृत हो जा या फिर फरामोशी में बैठी, सब हाथ किसके हैं? राज्य राज के। देख खामन या खेल आप इंदिरावती जी कह रही या तो खामन को देख लो पराक्रम से, या तो खामन को देख या खेल को देख ले। हुक्म इलम तेरे साथ हुक्म इलम दोनों कहाँ हैं? सुंदर साथी सिद्धि है वो जो मूल हुक्म है ना, जो उन दिनों में कर रखा वो वही है। अब उस हुक्म का हुक्म आया तो वो हुक्म कह रहा है, इंदिरावती जी कहती है कि हुक्म मांग रहा है, हुक्म कह रहा है कि अब हुक्म को हुक्म करो। जो इब्तिदाई का हुक्म है, मूल का हुक्म है, शुरू का हुक्म है, वो हुक्म इस हुक्म को हुक्म करे तो ये हुक्म वापस आए। तो हुक्म इल्म दोनों किसके साथ है? हमारी पराक्रम। हुक्म भी और इल्म भी दोनों है, और हुक्म को मैं भी दे रखी है, लेकिन धैर्य की मैं होते हुए भी जब तक हुक्म नहीं होगा तब तक पराक्रम खड़ी नहीं होती। सब मोमिनों को सौंपिया आप सब मोमनों को सौंप दिया तो खुश हो जाते। बाड़ी में लिखा है सारे मोमनों को सौंप दिया राज्य ने, अब तो सब जाकर जगाएंगे, सबको सब जगा सकते, सब ताकत ले सकते, क्योंकि मैं भी सब ताकत दो। ताकत क्या समझा? ताकत तो कोई दे ही नहीं सकता है राज्य के सिवाय। ताकत यहाँ दिया ही नहीं जा रहा, ताकत वहाँ दिया जा रहा। ये ताकत कहाँ दिया जा रहा है? अर्श में। किसको? उन रूहों को, क्योंकि छठा दिन मोमनों का है। अब उसको यहाँ गाते हुए जो महाराज मंच पे बैठेगा, सुंदर साथ जी छठा दिन मोमनों का है, अब जागनी हमारे हाथ में है। पहला दिन ब्रज का, दूसरा फिर ब्रज का, फिर ब्रज से रास में गए, और तीसरा जागनी 2 दिन वो। और सुंदर साथ जी जागनी कहाँ होनी है? अर्श में। और छठा फिर किसका
बैठे हैं, मासूम बैठे जाहिर पर दिल ना लगे क्योंकि दिल फिराए, आए आए मासूम मुड़ देखन को नैना भी ना कर सको वो नैना और नैनों के लिए कहा हमने मासूम भी नहीं बैठा लिए और आशिक भी बन गए और ये सब उतार लिया और ये भी जाके देखो तो साची धन धन हो जो लखनऊ में हो, बाहर निकल के देखो क्या क्या हो रहा है, जाओ देखो अपने शरीरों से जोड़ जोड़ के क्या हो रहा है, निकल के देखोगे तो पता चलेगा। अभी छात्र छाया में बैठे हो सकता है। दिल मोमिन का अर्थ है जो देखे अर्थ मोमिन है। दिल मोमिन का अर्श है, मोमिन का दिल अर्श है, इसका जो परमात्मा में बैठा जो देखे दिल अर्श मोमिन, जो देखे अर्श दिल मोमिन, के मोमिन का दिल अर्श है और वो मोमिन ही उस अर्श को देखते हैं और उनको पता है कि हमारा दिल अर्श है और उस अर्श में सारी बिसात है ना कि इसमें है। हक चाहे बैठाया अर्थ में, आप कहाँ बैठाया जाते अर्श में और तो कह रहे तुम मेरे पास बैठे हो क्योंकि मेरा तुम्हारा सरमन सूरज किरणों जैसा अलग नहीं हो सकते, मेरी लीला तुमसे अलग नहीं हो सकती, तुम्हारे तन मेरे से अलग नहीं हो सकते। तो तेरे आगे ही नहीं ये तन। बस फिर पढ़ दो बेचारे। हक चाहे बैठाया अर्थ आप चाहे बैठाया अर्श में, वो कह रहे तुम जागो और देखो खुद को कहाँ बैठे अर्श में, तो तेरे आगे नहीं है। ये तो ख्वाब है, जब उठते हैं तो कहाँ चला जाता हमारा सपने का तन, नींद और सपना। ऐसे वाराणसी में देश के खिलाफ अपने लोगों को दे रहे हैं। श्री महावत कहे मोविनो हके हाथी करी पूरन। पूर्ण हंसी कभी कहाँ अर्श में अपने रूहों पे हंसी भी कौन सी करी है, फरामोशी की कि जागृत भी है और जागृत भी नहीं, ज्ञान भी है और बात भी नहीं कर सकती, धनी सामने बैठे देख रही है देख भी नहीं सकती, सब अलग फरामोश करके दिल में क्या भर दिया। देख खामद या खेल को, देख अमन उसको कह रहे हैं तो अपने धनी को देख के खेल को देख, देख ए कुंजी सेरा दिल मोमिन है। तेरा दिल ही चाबी है, कुंजी है, तेरा दिल ही तू या तो धनी को देख या खेल को देख ले, बेशक कि हम देते हैं इतना खजाना देने के बाद हम अगर यहाँ जुड़ते हैं तो सुंदर साजी पूरी इसकी है। सरकार साहब कहते थे भाई राजी की कोई देर नहीं है, देर हमारी है तो राजी के हाथ में, लेकिन सोचो जरा इस दिल से सोचो, इस बुद्धि से सोचो कि इतना ज्ञान लेने पे हमारा दिल क्यों नहीं विचारता कि हम ये नहीं है, हम वो है वो जुदा नहीं है। अब एक मैं राजू कर दिया तो मैंने पूछा भाई मंजिल क्या होगा, कि पुजारी जी आओ जी वाला बोल रहे आओ जी वाला मारेंगे बोलने वाला जी जाते ही तो आएंगे कहाँ से, जो जाता ही नहीं क्योंकि संडे संडे की वाणी है ना। जब देवजी जी ने शरीर छोड़ा तो इंद्रावती जी ने बोला आओ जी वाला हमारे घेर आओ जी वाला, उस समय बोला और जब मन से बोलो यहाँ बोला क्योंकि तब तक किसकी पहचान थी शरीर की और जब धनी की पहचान हुई तो फिर वहां से बोले तो वो तो दूर होते ही नहीं, उन्होंने तो कह दिया न्यारा निमक ना हो गई करना पड़े न याद, आशिक को माशूक का कोई उम्मीद ना क्या स्वाद, ना न्याय होते ना याद करना पड़ता, कोई जुदा हो तो याद करे, वो तो जुदा है ही नहीं तो याद क्या करेगी। मनुष्य श्री महावत कहे मोमिनो हके हाथी करी पूरन। एक
कौन सी, कहाँ से शुरू हुई थी चर्चा? दाजी और नारी, दाजी और नारी। पूरा एक आता है और सिर्फ 2 संडे